आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस वॉर 2 की ऑफिशियल इनसाइड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं मेरा भाई, जिनको सुनकर भाई मजा आने वाला है। मैं क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ाऊंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इनसाइड रिपोर्ट्स होती क्या हैं, इन्हें क्या कहते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं भाई, बट उससे पहले जिन भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, 2000 लाइक टारगेट एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस ये जो इनसाइड रिपोर्ट्स होती है ना, इनको रिव्यू नहीं बोला जाता, ये होती है कि ओवरऑल मूवी कैसी है, पब्लिक के लिए अच्छी है नहीं अच्छी, इस चीज को बोला जाता है इनसाइड रिपोर्ट्स। रिव्यू का मतलब एक्सप्लेन करना कि भाई इस मूवी में वीएफएक्स का रोल ऐसा है, कैरेक्टर की परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं, मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन ऐसी है। इनसाइड रिपोर्ट्स का मतलब कि पूरी की पूरी मूवी कैसी है, देखने लायक है नहीं है, एटसेट्रा। तो अभी इनसाइड रिपोर्ट्स का आपको आइडिया हो गया। अब आते हैं कि वॉर 2 की इनसाइड रिपोर्ट्स कैसी हैं। तो वन वर्ड, बवाल लेवल। सबसे पहले तो कल जो प्री रिलीज इवेंट हुआ ना, उसमें जो एनटीआर एंड ऋतिक की लैंग्वेज थी, वही भाई साहब वॉर 2 की इनसाइड रिपोर्ट बता रही थी। सबसे पहले तो एनटीआर ने ही बोला कि जो अयान मुखर्जी हैं, उनसे बेस्ट वॉर 2 को और कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज भाई साहब, जो एनटीआर है वो बोलते हैं कि ऋतिक रोशन जो है वो बेस्ट डांसर हैं, और ऋतिक जो है उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप वॉर 2 को अपने कैरियर की जितनी भी मूवीज हैं उनकी लिस्ट में किधर रखते हैं, तो ऋतिक रोशन बोलते हैं कि नंबर 1 पे। और ऋतिक रोशन एनटीआर के बारे में बोलते हैं कि वन शॉट वन टेक फाइनल टेक, बंदा मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, मैं इससे सीखता रहा हूं। तो ये तो भाई उनकी बातें थी, लेकिन ऑफिशियल इनसाइड रिपोर्ट भाई साहब जो है, अब मैं आपको वो बताता हूं। अब गाइस देखो, मैं इनसाइड रिपोर्ट्स ना थोड़ा और वे में कलेक्ट करता हूं। मैं गाइस कुछ बंदों पे ट्रस्ट रखता हूं कि भाई जिनकी अपडेट्स आज तक रॉन्ग नहीं हुई, जिनकी इनसाइड रिपोर्ट्स, जिनके रिव्यूज या जिनकी अपडेट्स जब भी मेरे पास आती हैं, तो मैं आंखें बंद करके उन पे बिलीव रखता हूं। तो वो वैसे क्या होता है कि मैंने किसी मूवी की इनसाइड रिपोर्ट बतानी हो, तो मेरे जो भाई साहब मतलब जिनको मैं वॉच रखता हूं, वॉच लिस्ट में रखता हूं, जिनको देखता हूं, उनमें से अगर कोई एक भी भाई साहब मुझे बता दे या कह दे कि ये ऐसी इनसाइड रिपोर्ट है इस मूवी की, तो मैं फौरन बता देता हूं। लेकिन वॉर 2 के टाइम मैंने लगभग 3 से 4 सोर्सेस इनको कंफर्म किया, इनसे कंफर्म किया, तो भाई साहब जो रिमार्क्स निकल कर आए आप वो बता। तो सबसे पहले तो हिमेश भाई, आप सब जानते भी हैं, तो हिमेश भाई ने भाई साहब वॉर 2 के बारे में लिखा, वॉर 2 रिपोर्ट्स। भाई साहब मतलब आगे उन्होंने कुछ इमोजी शेयर किए कि ब्लास्ट बिल्कुल परफेक्ट, धुआं मतलब कि एक्शन वगैरह, एंड उसके बाद भाई साहब कप मतलब कि बिल्कुल भाई साहब ओके। और लिखते हैं अ मनी स्पिनर लोडिंग फॉर इंडस्ट्री। जो प्री रिलीज इवेंट हुआ उसमें ऋतिक और एनटीआर की भी लैंग्वेज ऐसी ही थी कि वो कह रहे थे कि ये इस साल की सबसे बड़ी फिल्म होगी। तो भाई यहां पर भी कुछ वो वर्ड्स मिलते जुलते हैं कि भाई अ मनी स्पिनिंग लोडिंग फॉर इंडस्ट्री। अब हिमेश भाई की ही जो इससे पहले इनसाइड भाई साहब रिपोर्ट्स थी, आपको मैं वो बताता हूं। सैयारा की रिपोर्ट्स में भाई साहब क्या बोला था हिमेश भाई ने, पोटेंशियल हिट ऑन द वे, पोटेंशियल हिट। और भाई साहब हिट क्या, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। उसके बाद भाई साहब केसरी चैप्टर 2 की इनसाइड रिपोर्ट, वेरी गुड इनसाइड रिपोर्ट फॉर केसरी चैप्टर 2, लेट्स सी। उसके बाद रेड 2, गुड रिपोर्ट्स, और ऐसा ही था, गुड रिपोर्ट्स मतलब कि गुड मूवी थी। किसी ने ये नहीं बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और किसी ने ये भी नहीं बोला कि बिल्कुल फारिग। कहते हैं अ विनर फॉर अजय देवगन एज पर अर्ली इंडस्ट्री टॉक्स। तो मतलब कि हिमेश भाई का भी जो इनसाइड रिपोर्ट्स का ट्रैक है गाइस वो बड़ा अच्छा है, तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा सिर्फ इतना नहीं, हिमेश भाई से भी ज्यादा मुझे जिस सोर्स पे ट्रस्ट रहता है भाई साहब, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने सिंपल बोला वॉर 2, मतलब आगे एरो का मतलब साइन डाला और कहते हैं हिट सिनेमा। मतलब कि इन्होंने भी ग्रीन लाइन दे दी कि भाई वॉर 2 की इनसाइड जो रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और नीचे लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस एनटीआर, साउथ सोर्सेज है तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, और ऋतिक रोशन के फैंस को भाई साहब बोला कि गुड है, लेकिन सिंपल बोलते हैं कि हिट सिनेमा। एक और सोर्सेज है गाइज जो कि है साउथ के, और वो क्या लिखते हैं आपको मैं गाइज उनकी भी रिपोर्ट बताता चलूँ। वॉर 2 इज कैरिंग पॉजिटिव रिपोर्ट्स, इफ द सेम इफेक्ट इज वॉर्म इट कुड बी अ रिस्क वर्थ टेकिंग for NTR. This could also change the fate of the YRF spy universe. इन्होंने पहले बोला कि मतलब कि जो इनसाइड रिपोर्ट है मेरा हमारे पास जो आई है
वो काफी अच्छी है। उसके अलावा गाइस कुछ और सोर्सेज फिर कॉपी करने लग जाते हैं, ये आपको भी पता है, तो गाइस वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट इतना जरूर है कि भाई वॉर 2 की जो इनसाइड रिपोर्ट आई है गाइस वो अच्छी है। मतलब कि मैं उसको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा जैसे कि कंटेंट्स आ चुके हैं कि टीजर ट्रेलर देखा या गाने देखा तो एक वो वाली वाइब नहीं। नो, जो भाई मेरे पास और भी, देखो मैं अब कुछ चीजें स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मान लो कि थोड़ी बहुत चीजें मैं स्पॉइल करूं तो एक चीज मैं जरूर स्पॉइल करूंगा जो मेरे पास काफी टाइम पहले से आई हुई है, जो हमें पठान और टाइगर 3 में उस लेवल की देखने को नहीं मिली, और वो है इमोशंस। भाई वॉर 2 में भर भर के इमोशंस देखने को मिलने वाले हैं। दूसरा, ऋतिक रोशन एंड एनटीआर, ये दोनों भाई हैं इस मूवी में, भाई का रोल है, ब्रदर हैं। कैसे है स्टेप ब्रदर, ये वो, ये जब मूवी आएगी तो पता चलेगा। तो दो चीजें मैंने स्पॉइल की हैं, बाकी मूवी में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। एक इमोशंस एंड लेवल, दूसरा भाई साहब ये ब्रदर्स होंगे, इन दोनों का जो आपस में रिलेशन होगा वही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। अब ये तो रही इनसाइड रिपोर्ट्स, अब जरा देखते हैं कि भाई साहब एडवांस बुकिंग कैसी चल रही है। मैंने सुबह से उसके बाद नहीं देखा, सुबह 2 करोड़ समथिंग एडवांस बुकिंग थी। सो अभी देख लेते हैं, ये ओवरऑल भाई साहब अपडेट होगी प्रॉपर जब शाम के टाइम हमारी वीडियो आएगी तो उसमें देखेंगे। सो गाइस अभी अगर मैं बात करता हूं तो अभी भाई टोटल मैं सिर्फ बात करूंगा लैंग्वेजेस वाइज, हर एक की नहीं बताऊंगा, तो टोटल 7150 शोज हो चुके हैं, लगभग 73,000 टिकट सोल्ड आउट एंड 2.53 करोड़ की एडवांस बुकिंग और विद ब्लॉक सीट 6.3। अगर मैं सही बताऊं तो एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा कम है भाई, और जिस तरह ये एडवांस बुकिंग चल रही है ऐसा नहीं लगता कि ये टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग कभी रिकॉर्ड बीट कर पाए। भाई टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग वॉर 1 एंड पठान 1 दोनों से कम थी। वॉर 1 पठान 1 दोनों की हिंदी एडवांस बुकिंग 32 करोड़ थी, जबकि टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग 27 करोड़ समथिंग थी, 28। तो यहां पर ये मूवी अब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्पॉन्स ले जाए तो अलग बात है, बट मुझे भाई नहीं लगता कि ये मूवी 27-8 करोड़ तक भी जा सकती है, जबकि जाना चाहिए भाई। आई डोंट नो क्या हो रहा है मेरा भाई। तो लेट्स सी, देखते हैं शाम वाली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा कि भाई क्या एनालाइज किया, क्या हो रहा है एटसेट्रा। बट फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ఏ మాత్రం సినిమా బాగోలేదన్నా మామూలుగానే తిట్టడం అలవాటే కదా, నన్ను దాని పదింతలు తిడుతురు. కానీ సినిమా చూసిన వాళ్ళు ఎవరు డిసప్పాయింట్ అవ్వరు. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత అద్భుతమైన తెలుగు సినిమా చూసామని అనుకోకపోతే ఇంకెప్పుడు మైక్ పట్టుకుని సినిమా చూడండి అడగను మిమ్మల్ని. థ్యాంక్ యూ.